तो क्या वाकई में बिहार में पिछले 10 साल से जारी शराबबंदी हटने वाली है क्या? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार एक ऐसी रिपोर्ट को मानेगी जिसमें कहा गया है शराबबंदी से बिहार को फायदे कम और नुकसान ज्यादा है? बिहार में शराबबंदी खत्म करने की सलाह वाली ये कौन सी रिपोर्ट है? क्या कहती है ये रिसर्च? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तो बिहार की आबादी है 12 करोड़ से ज्यादा, जहां पर शराबबंदी के भी 10 साल यानी कि 1 दशक पूरा हो चुका है। इसके होने के बाद अब इस कानून की कामयाबी और इसके नुकसान पर बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल उठाने वालों में भी कोई सियासी दल नहीं है, बल्कि देश के प्रतिष्ठित आर्थिक शोध संस्था NCAER है, जिसके शोधकर्ताओं का यह कहना है कि शराबबंदी अपने प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों, विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध रोकने में कामयाब नहीं दिखी है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि शराब की मांग खत्म होने के बजाय उसका एक हिस्सा अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थों की तरफ चला गया है, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद वहां पर हर साल कोई ना कोई बड़ी घटना जरूर सामने आती है, जिसके उदाहरण हम आपको आगे जरूर बताएंगे, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने बिहार को पूर्ण शराबबंदी खत्म करने की सलाह दे दी, यानी कि मशवरा दिया है कि भाई राज्य से शराबबंदी को हटा दीजिए। आपको बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू है। तब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। वैसे भी राज्य के मुख्यमंत्री वो अभी भी होते, लेकिन कुछ महीने पहले उनसे इस्तीफा दिलवाकर सम्राट चौधरी को बीजेपी का सूबे का पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया। खैर, लौटते हैं अपने विषय पर। तो इसका उद्देश्य केवल शराब की बिक्री रोकना नहीं था, बल्कि तत्कालीन नीतीश सरकार का तर्क था कि शराब की उपलब्धता कम होने से घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और सामाजिक समस्याओं में कमी आ रही है। लगातार जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आ रही है। लेकिन हालिया रिसर्च रिपोर्ट ने तो इन तमाम दावों के नतीजों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी कि उनके दावे बिल्कुल विपरीत हैं। और बिहार में पिछले 1 दशक से लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। देश के प्रतिष्ठित आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER के एक हालिया रिसर्च पेपर ने इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश कर दिए गए इस शोध में पत्र में विशेषज्ञों ने बिहार सरकार को बेहद चौंकाने वाली सलाह दी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी यानी कि कंप्लीट लिकर बैन, इसकी नीति अपने घोषित सामाजिक लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रही है। शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वो इस सख्त पाबंदी को हटाकर इसकी जगह विनियमित बिक्री यानी कि रेगुलेटेड सेल्स, कड़े सरकारी नियंत्रण में शराब बेचने की नीति को अपनाएं। इसको सरल शब्दों में अगर आपको समझाएं तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर सरकार केंद्रीय और निष्पक्ष भूमिका निभाती है, ताकि व्यापार पूरी तरीके से निष्पक्ष और सुरक्षित रहे। NCAER के जो शोध पत्र है उसमें उन दावों की जमीनी हकीकत भी सामने आई है, जिनके आधार पर अप्रैल 2016 में यह कानून लागू हुआ था। शराबबंदी नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और घरेलू हिंसा को रोकना था। हालांकि वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि शराबबंदी के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार दर्ज नहीं हुआ है। घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामले में अभी भी ये मामले ज्यों के त्यों बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब नीति अपने प्राथमिक सामाजिक लक्ष्य को ही पूरा नहीं कर पाई तो उसके जारी रहने के औचित्य पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। आर्थिक मोर्चे पर इस नीति ने बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य को तगड़ा झटका भी दिया, यानी कि बिहार की कमाई नहीं बढ़ी, वैसे भी वहां पर सीमित संसाधन है। शराब पर लगने वाले टैक्स किसी भी राज्य की कमाई का मुख्य जरिया होते हैं, ये आप जानते हैं। पूर्ण प्रतिबंध के कारण बिहार सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का लगातार नुकसान भी हो रहा है। शोध के मुताबिक शराबबंदी जो है वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने में सफल नहीं रही, यानी आर्थिक हो या सामाजिक हर मुद्दे पर फेल हो रही है, ऐसा ही रिपोर्ट कह रही है। शराबबंदी के बाद महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट किए गए अपराधों में कमी नहीं आई, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है। वैध शराब की जगह अवैध शराब और नशीली दवाओं का सेवन भी काफी बढ़ गया है।
इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराबबंदी से पहले उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का लगभग 14% था। इसे फिर से लागू करने से राज्य के अपने राजस्व में 14 से 15% तक की वृद्धि हो सकती है, यानी कि बिहार सरकार की कमाई में इजाफा हो जाएगा अगर उन्होंने ये रिपोर्ट मान ली। शराबबंदी खत्म होने से तस्करी रोकने और प्रवर्तन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में भी कमी आएगी। रिसर्च पेपर में इस बात का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि पाबंदी ने राज्य में शराब की खपत को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है, बल्कि उसे अवैध बाजार की तरफ धकेल दिया है, जिससे बिहार में एक बड़ा समानांतर अवैध शराब का माफिया नेटवर्क डेवलप हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, जिससे जहरीली शराब की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं। इससे भी बड़ा संकट यह पैदा हुआ है कि शराब न मिलने के कारण राज्य के युवाओं में दूसरे खतरनाक नशीले पदार्थों जैसे कि सिंथेटिक ड्रग्स, नशीली गोलियां और कफ सिरप, इनका इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। ये ट्रेंड राज्य की युवा आबादी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शराब से भी अधिक घातक साबित हो रहा है। शोध पत्र का यह भी तर्क है कि इस भारी वित्तीय घाटे का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों पर भी पड़ा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्कूलों की स्थिति सुधारने और नए अस्पतालों की स्थापना के लिए जरूरी फंड्स, उसमें कमी आई है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बिहार में नहीं हो पा रहा, क्योंकि शराबबंदी के कारण सरकार के पास वो राजस्व, वो पैसा आ ही नहीं रहा है। तो देखिए, बिहार के अलग अलग जहरीली शराब यानी कि हुज ट्रेजेडी पीने से कितने मौतें और कितनी सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कई बड़े और दहला देने वाले मामले भी सामने आए हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान जाने के साथ साथ कईयों ने अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी। अक्टूबर 2024 में इस बड़े हादसे में सीवान और छपरा जिलों में जहरीली शराब पीने से लगभग 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में इसके बाद अप्रैल 2026 में भी यहां पर तुर्कौलिया क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई और कईयों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। कई लोग अंधे हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर पुलिसकर्मियों और चौकीदारों पर गाज गिर गई। कईयों को सस्पेंड किया, कईयों के खिलाफ एक्शन हुआ। एनसीएआर की शोधकर्ताओं ने, जो यहाँ के हैं, उन्होंने समाधान के तौर पर विनियमित बिक्री मॉडल अपनाने की वकालत की। उनके मुताबिक इससे 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, अवैध शराब माफिया का नेटवर्क जो है, जो खड़ा हो गया है, पूरी तरीके से वो ध्वस्त हो जाएगा। दूसरा, सरकार को भारी मात्रा में अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिससे विकास योजनाओं को रफ्तार दी जा सकेगी। तीसरा, शराबबंदी को लागू करने में जो पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार मेहनत करता है, लगातार उसी में वो सक्रिय रहता है, लगा रहता है, उसका सरकारी खर्च भी कम हो जाएगा और वो दूसरे गंभीर अपराधों को रोकने में समय दे पाएंगे। एनसीएआर के अनुसार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, लेकिन सबसे गरीब राज्य है, बीमारू राज्यों में आज भी शामिल होता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय कड़े सरकारी नियमों और सामाजिक जागरूकता के जरिए अगर शराब के नुकसान को बेहतर तरीके से समझाया जाए, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, तो फिर इसे कम किया जा सकता है, ना कि शराबबंदी से। यह हम फिर से स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हालांकि बिहार में शराबबंदी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अभी बिल्कुल वही रुख कायम है जो कि नीतीश कुमार का था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराबबंदी जारी रहेगी। उन्होंने माना कि इससे सरकारी राजस्व जरूर घटा है, लेकिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और घरेलू हिंसा में भी कमी आई है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को शराब तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो आपकी क्या राय है? बिहार में क्या वाकई में शराबबंदी हटनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा। तो अब देखना होगा कि क्या भविष्य में इस रिपोर्ट का कोई इस्तेमाल होता है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।